ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट के बेहद ही सुंदर दो राज्यों के बारे में, नागालैंड और आसाम। ये है एक ऐसी हिस्टोरिकल लव स्टोरी जहां पर एक ट्राइबल प्रिंसेस को एक किंगडम के प्रिंस के साथ प्यार हो जाता है। अभी जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये होने वाला है एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी। एडिटर स्टार्ट। ये कहानी है एक लेजेंडरी लव स्टोरी, एक अहोम राजा और एक कोन्याक समुदाय की लड़की के बीच की। सालों पहले नॉर्थ ईस्ट के सुंदर पहाड़ और नदियां अपनी सुंदरता सूरज की किरणों में झलका रही थी। वही पास के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची वातलोंग, जो लोंगमाई अंग यानी लोंगमाई मुखिया की बेटी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और बेहद ही कम उम्र में वो अपने पिता को खो बैठती है। उसकी माँ उसको अपने मामा, जो वक्चिंग गांव के मुखिया थे, उनके पास रख देते हैं। लेकिन वही कहीं दूर असम के अहोम साम्राज्य में सियासी तनाव खराब होने की बू आ रही थी। उस समय के राजा सुलिकफा, जिनको लोरा राजा भी कहते हैं, वो लालू की बोरफुकन के कहने को मानते हुए अपने ही परिवार के लोगों को एक एक करके चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब एक अहोम राजा बनने के लिए आपका सियासी खून होना पड़ता था और शरीर में जख्म का एक दाग भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस चीज का फायदा उठा के सुलकफा अपने परिवार के बाकी सदस्यों को चोट और जख्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर गोदापनी, जो सुलकफा के बाद राजा बनने वाले थे, वो ये सब देख नागा हिल्स के तरफ भाग जाते हैं। गोदापनी की पत्नी जॉयमती कसम खा लेती है कि वो अपने पति का पता नहीं बताएगा सुलकफा को, जिससे सुलकफा गुस्सा होके उसे तरपा के मार देता है। वो 2 साल तक गुफाओं में रह के दिकू नदी तक जाने की एक सुरक्षित रास्ता खोज लेते हैं। गोदापनी आगे बढ़ते हुए कोन्याक समुदाय के साथ मुलाकात करते हैं। फिर उनको वक्चिंग लाया जाता है। लेकिन गोदापनी को देख ये लोग कुछ सोचते हैं, क्योंकि गोदापनी के आते ही 9 बार बिजली कड़कती है। कुदरत के इस भयानक रूप को देख गोदापनी को अपने साथ रखने से वो लोग सख्त मना कर देते हैं। फिर वो लोग गोदापनी को पलांग अंग के घर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। गोदापनी को पलांग अंग अपने बेटे के तौर से रखते हैं और उसे वहाँ के नागा वेशभूषे में पहना के वक्चिंग के लोग जैसे बना देते हैं। ये सब चीज उसकी पहचान को छुपाने के लिए किया जा रहा था। गोदापनी कोन्याक समाज में जैसे घुल जाते हैं और अपने आप को उन्हीं के जैसे ढाल लेते हैं। वैसे ही नियम में गोदापनी वक्चिंग के प्रिंसेस वातलोंग से मिलते हैं, जो थी एक आंग यानी मुखिया की बेटी। गोदापनी वातलोंग की खूबसूरती को देख जैसे खोस आ जाते हैं। जब गोदापनी अपने राज्य से दूर जंगलों में रह रहे थे, तब अहोम साम्राज्य में जैसे एक श्राप का असर हो रहा था। पूरे राज्य में भूखमरी, बीमारी और अकाल छाया हुआ था। वहाँ के लोगों ने ज्योतिष को दिखा के सलाह लिया और ये पता लगाया कि उनके राजा कोन्याक समुदाय के अंदर है और उनको वापस घर लाना ही इन सब मुसीबतों का तोड़ है। अहोम के एक सेना गोदापनी को ढूंढने के लिए कोन्याक समुदाय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि गोदापनी है कौन, क्योंकि गोदापनी ने अपने आप को ऐसा ढाल लिया था कि उसको जानना नामुमकिन सा हो गया था। अहोम सेना हताश होकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर आते हैं। इस बार एक बुजुर्ग को साथ लाते हैं। वो बुजुर्ग एक आसमिस गायक को बुलाते हैं, जो गा के अहोम साम्राज्य की बदहाली सुनाता है। ये देख सब लोग चौंक जाते हैं कि वहाँ के लोग एक भी नहीं रो रहे, बस एक इंसान को छोड़ के, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गोदापनी ही है। गोदापनी को अहोम राज्य शिवसागर में लाया जाता है, लेकिन उनको अपने पहाड़ी जीवन का बड़ा याद आता है और वहाँ से उनका मन ही नहीं हटता। उनको वातलोंग का और भी ज़्यादा याद आने लगा। वो ये बात अपने लोगों को बताता है कि मुझे वातलोंग आंग्या से शादी करना है, जो कोन्याक समुदाय से थी। लेकिन जब ये प्रस्ताव लेके सब लोग वक्चिंग की तरफ जाते हैं, तब वक्चिंग के मुखिया अपनी बेटी को दूर ना ले जाने की वजह से एक बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है। तो हताश होकर वो तब भी आदेश देता है कि कोन्याक सभी महिलाओं को वापस से इस राज्य में लाया जाए। फिर इधर कोन्याक लोग सभी महिलाओं को एक जैसा कपड़ा पहना के भेज देते हैं, ताकि गोदापनी को समझ में ना आए कि इनमें से वातलोंग है कौन। लेकिन जब गोदापनी के सामने वातलोंग आ जाती है तो वो एक झटके में पहचान जाता है। फिर दोनों राज्यों के बीच में धूमधाम से शादी होती है और इससे मिलता है हमें एक लेजेंडरी स्टोरी।
अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से ऐसे ही अनसुनी अनदेखी कहानियों को सुनते रहना है, सो डू फॉलो आवर चैनल नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड।